बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई ख़ूबसूरत वाक़या बयान करना चाह रहा हूँ और इस वाक़े के अंदर हमारे लिए कितने ही इबरत के पहलू हैं। इस वाक़े के रावी हैं जनरल महमूद शीत खत्ताब। ये इराक़ के रहने वाले थे और 1919 में पैदा हुए। नाज़रीन, मैंने बहुत सारे लोगों की सवाने उम्री पढ़ी है। असर हाज़र में जिन शख्सियात से मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ उनके अंदर जनरल महमूद शीत खत्ताब भी शामिल हैं। इन्होंने 46 के करीब किताबें लिखी हैं और ये इराक़ के मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर रहे, बड़े बड़े मनासब पर रहे, ट्रेनिंग देते रहे, फ़ौज के अंदर जर्नैल थे। इनकी बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने एक बड़ी अहम किताब लिखी जिस किताब का नाम है अदालतुस्समा। आप उसका उर्दू में माना आसमानी फ़ैसला समझ लीजिए। उस किताब के अंदर वो ये वाक़या आज से 50 साल पुराना वाक़या है ये, और उस ज़माने में ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि लाजमी भर्ती का एक कानून था कि इराक़ का हर नौजवान जो 18 साल की उम्र का हो जाता था उसके लिए ज़रूरी होता था कि वो फ़ौज में भर्ती हो और वहाँ पर 3 साल ट्रेनिंग ले, और अगर कोई नहीं भर्ती होता था तो या तो उसको जेल में जाना पड़ता था तो या उसको भारी भरकम मुआवजा गवर्नमेंट को देना होता था। इस वाक़े का जो रावी हैं वो इराक़ के एक जज हैं। वो कहते हैं कि हमारे महल्ले में एक बड़ा गरीब इंसान जिसकी सब्ज़ी की दुकान थी, और सब्ज़ी की दुकान भी उसने मेन रोड के ऊपर नहीं रखी हुई थी बल्कि अंदर उसने महल्ले के अंदर, गलियों के अंदर, जिस तरह आम सी बात है गलियों के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तो वो मेहनत मजदूरी करता था, सब्ज़ी बेचता था। अगर कहीं भी सब्ज़ी अच्छी बिक जानी तो वो घर वालों के लिए कभी गोश्त ले गया, कभी मुर्गी ले गया, घर वाले खुश हो जाते। 4 बच्चे थे उसके, एक बेटी थी, 3 बेटे थे, मियाँ बीवी थे। बीवी अब बूढ़ी हो चुकी थी और जिस दिन उसकी अच्छी सब्ज़ी न बिकती तो जो सब्ज़ी बिल्कुल वो ख़त्म होने वाली होती, जो पुरानी सब्ज़ी होती, वो उसको साथ ले जाता, उसकी बीवी पका के अल्लाह का शुक्र अदा करते। महल्ले में उनकी शोहरत बड़ी अच्छी थी, गरीब आदमी था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने घर के लिए सब्ज़ी लेके अपनी दुकान से निकला। शाम का वक़्त था, एक ट्रक वहाँ से आया, उस ट्रक ने उसको अपने नीचे उसको रौंद डाला और वो बेचारा मौके पर ही फौत हो गया। अब घर की कैफियत ये थी कि घर के अंदर कफन के लिए पैसे भी नहीं थे। खैर महल्ले वालों ने चंदा वगैरह किया, उसके लिए कफन दफन का बंदोबस्त किया। अब उसका बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा, उसकी 15 साल उम्र थी। अब महल्ले वालों ने जो थोड़ा बहुत उसके लिए कोई फंड वगैरह इकट्ठे किए थे वो चंद दिन में ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला। उसने अपनी तालीम छोड़ दी। तालीम छोड़ के उसने अपने बाप की दुकान संभाल ली। अब जब उसकी उम्र 18 साल हुई तो हुकूमत की तरफ से उसको नोटिस मिला कि लाजमन आपने जबरी, इसको कहा जाता है, सर्विस करनी है, फ़ौज के अंदर आपने भर्ती होना है, उसके लिए आओ। अब 2 ही सूरतें थी, 2-2.5 साल की वो ट्रेनिंग थी, या वहाँ पर उसने फ़ौज में सर्विसेज देनी थी, या वो फ़ौज को पैसा देता गवर्नमेंट को, या वो सर्विस करता। अगर वो सर्विस करता तो घर का खाना कैसे चलता। अब सोच सोच के इस नतीजे पे पहुँचे। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, अपना घर बेच देते हैं और उसका जो पैसा आएगा, उस वक़्त 100 दिनार उन्होंने गवर्नमेंट को देना था। उनका जो घर था वो 300 दिनार के अंदर बिकता है। गवर्नमेंट ने एक डेट मुकर्रर की होती है हर साल के फ़लाँ तारीख़ तक आपने पैसे जमा कराने हैं। अगर आपने पैसे जमा करवा दिए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो मौका, आपका फुर्सत ख़त्म हो जाएगी। ये आम सी बात है। खैर हुआ यूँ कि वो घर को बेचते, उसको दूसरे के नाम मुंतकिल करते कराते, ये सारा सिलसिला 29 दिन गुजर गए। एक दिन बाकी रह गया जो उन्होंने वो पैसे जमा करवाने थे। अब वो बेटा वो दूसरे शहर में था
तो उसकी वालदा जो बूढ़ी खातून थी उसको वो पैसे मिले, उसने अपनी जेब में 300 दिनार डाला और उसको लेके उसने दूसरे शहर में देना था। उसमें से 100 दिनार उसने गवर्नमेंट को जमा कराना था, बाकी उसकी जेब में थे। अब वो जिस वक्त बसों के अड्डे पे पहुंची तो शाम हो चुकी थी। अगले दिन उसने पैसे जमा करवाने। अब उसका ख्याल यही था कि मैं रात उस दूसरे शहर में गुजारूंगी ताकि अगले दिन सुबह सवेरे में पैसे जमा करवा के वापस आ जाऊँ। जिस वक्त बसों के अड्डे पे पहुंची तो देखा तो वहाँ पे कोई बस ही नहीं है। अब वो बेचारी मजबूर थी। उसने कहा कि भाई बस, उन्होंने कहा जी बसों के लिए तो उस वक्त बस चलती है जिस वक्त कुछ सवारी है कोई नहीं। और वो छोटी बसें जो थी उसके अंदर 18 पैसेंजर, 18 मुसाफिर बैठते थे। एक बस वहाँ पे खड़ी थी। उसने बस वाले से जाके मिन्नत की, समाजत की। उसने कहा मेरी मजबूरी है, मैंने उस शहर में जाना है, मुझे ले चलो। उसने कहा बीबी हम उस वक्त तक आपको नहीं ले जा सकते हैं जब तक हमारे पास सवारियाँ पूरी ना हों, और ये आम सी बात है। उसने कहा मेरी मजबूरी ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें सारी सवारियों के पैसे दे देती हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने वो सारी सवारियों के, यानी जिसको कहते हैं ना कि पूरी सालम बस करवा के उसके अंदर बैठ गई ताकि वो उस मुतलका उस शहर के अंदर पहुँच जाए। अब वो जो ड्राइवर था, रास्ता लंबा था, शाम हो चुकी थी और उसने उस बूढ़ी अम्मा के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दी। उसने कहा अम्मा तुम्हें क्या मजबूरी थी, इतनी क्या परेशानी है कि तुम पूरी बस सालम बस करवा के जा रही हो। उसने कहा ऐसा है कि मेरा बेटा, उसकी वो लाजमी सर्विसेज हैं, उसका मैंने 100 दिनार जमा करवाना है और हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने अपना घर बेचा और वो मुझको अभी उसके 300 दिनार मिले हैं और वो मैं उसको लेके जा रही हूँ। वो बेचारी भोली औरत थी। उसने वो सारा राज जो था उसको बता दिया। अब वो बस का जो ड्राइवर था उसका शैतान उसके ऊपर सवार हो गया। उसने कहा इसके पास 300 दिनार है और ये आज से 50 साल पुरानी बात है। उस ज़माने में ये रकम बहुत बड़ी रकम थी। अब रास्ते में वीराना आ गया, जंगल आ गया, रात वैसे हो चुकी थी। उस बदबख्त की नीयत ख़राब हो गई। उसने बस को खड़ा किया। अम्मा से कहा अम्मा ज़रा बस ज़रा नीचे उतरे, बस ख़राब हो गई है। वो बेचारी नीचे उतरी। उसने उसको धक्का दिया, लेके थोड़ा सा सड़क से दूर ले जाके उसने उसको, उसके पास छुरी थी, उसके छुरी के ऊपर वार किए, 2-3 वार किए। वो बेचारी वैसी बूढ़ी औरत थी, वो गिर गई। उसने समझा कि फौत हो गई है। उसने उसकी जेब टटोली, उसमें से वो 300 दिनार था वो निकाला और बस में, अब उसके नज़दीक वो बूढ़ी माँ मर चुकी है, आखिरी सांस ले रही थी बेचारी। बस के अंदर बैठा। अब उसने कहा कि अगर मैं वापस गया, जिस शहर से आऊँगा, तो लोगों को शक व शुबा होगा कि ये वापस क्यों आ गया है, अड्डे वालों को। उसने कहा बेहतर यह है कि जिस शहर में इस औरत ने जाना था वहीं मैं जाता हूँ और वहाँ से अगले दिन मैं सुबह सवेरे कुछ सवारियाँ, कुछ पैसेंजर लेके वापस आऊँगा ताकि किसी को शक व शुबा न रहो। रात उसने उसी शहर के अंदर गुजारी और अगला दिन हुआ। अड्डे के ऊपर जब उसकी बारी आई, उसने पैसेंजर बैठाए और फिर वापस आ गया। अब जिस वक्त रास्ते में वो आ रहा था, ऐन उस जगह जिस वक्त जहाँ उसने उस बूढ़ी औरत को, उसने अम्मा को उसने गिराया था और उसको मारा था और उसको अपने ताईं ख़त्म किया था, वहाँ उसके दिल में आया कि मैं पता ही कर लूँ कि वो ज़िंदा भी है या मर गई है, उसकी क्या हालत है। कोई उसको जानवर खा गए हैं, कोई दरिंदे खा गए होंगे उसको। तो बहरहाल वो जिस वक्त वहाँ पे पहुँचा, उसने अपनी गाड़ी रोकी। उसने मुसाफिरों से कहा, पैसेंजर से कहा, उसने कहा कि बस मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए आता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई रफ़ा हाजत के लिए गया है। अब जिस वक्त वो वहाँ पर गया तो उसने जाके देखा कि वो बूढ़ी औरत अभी सांस ले रही थी, अभी तक ज़िंदा थी। उसने कहा मलऊना अभी तक तुम ज़िंदा हो? और उसके साथ ही उसने कहा ये तो अभी ज़िंदा है। तो उसने एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उसने उस पत्थर को उठाया और उसको मारने के लिए।
अब नाज़रीन कराम, जैसे ही उसने पत्थर को उठाया, अल्लाह ताला का कोड़ा हरकत में आ गया। उस पत्थर के नीचे इंतहाई जहरीला सांप था। उस सांप ने उसको उसी वक्त काट लिया और इस जोर से काटा, उधर उसने काटा, उधर उसकी जोर से चीख निकली और वो चीख इतनी ज़्यादा थी कि बस के अंदर बैठे हुए जो मुसाफिर थे उन्होंने भी उसको सुन लिया। वो जल्दी से नीचे उतरे, उन्होंने देखा, उनके देखे देखते सांप अपने बिल के अंदर चला गया। आनन फानन उसकी मौत वाक़या हो गई और उन्होंने एक मंजर और देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत है जो कि सांस ले रही है। उन्होंने उन दोनों को उठाया, बस के अंदर डाला और शहर के अंदर पहुंच गए। औरत जो है वो बूढ़ी अम्मा, उसको उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर दाखिल किया, उसका इलाज शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी रखी हुई थी। उसने अपनी आंखें खोली, उसको पूछा गया क्या हुआ, उसने सारी बात सुनाई। पुलिस आ गई, ड्राइवर जो था वो मर चुका था। ड्राइवर की तलाशी ली गई तो उसकी जेब में से वो 300 दीनार जो हैं वो निकल आए। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमुलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। ज़ालिम लोग जो हैं उनको ये ना आदमी समझे कि अल्लाह ताला गाफिल है, नहीं, अल्लाह ताला ढील ज़रूर देते हैं और वो वक्त आता है कि मुजरम जो है वो पकड़ा जाता है। उस अम्मा ने वो उसी शहर में पहुंच चुकी थी, उसके पैसे जो हैं वो दिए गए, पुलिस आ गई, बयान लिए गए और ये वाक़या जो है नाज़रीन कराम पूरे इराक़ के अंदर मशहूर हो जाता है। महल्ले वालों को जब पता चला, वो आदमी जिसने वो घर ख़रीदा था उसने कहा कि नहीं, अब ये घर मेरा नहीं है। उसने घर बग़ैर मुआवज़ा लिए उनको वापस कर दिया। उसने पैसे उनको गिफ्ट कर दिए। उनको वो पैसे चूँकि मिले, उनके पास थे, तो उन्होंने एक बड़ी सड़क के ऊपर जाकर दुकान खोल ली। वो बच्चा जो है 18 साल का हो चुका था। शाम के वक़्त उसने तालीम जारी रखी। एक वक्त आता है कि वो उस महल्ले से बड़े महल्ले के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं और उनमें सबसे जो बड़ा बेटा था वो मेडिकल डॉक्टर बन जाता है। दूसरा बेटा जो था वो पुलिस अफसर बन जाता है। तीसरा बेटा वकील बन जाता है। और फिर नाज़रीन इकराम, एक दिन आता है कि ये जर्नल महमूद शीत खत्ताब उनके घर पहुंच जाते हैं और उन्होंने आके कहा कि मैं आपसे ये वाक़या ख़ुद सुनना चाहता हूँ। बेटों ने कहा कि जनरल साहब, आप वाक़या हमसे क्यों पूछते हैं, आप जाएं, जाके हमारी वालदा अभी ज़िंदा हैं, उनसे जाके वाक़या सुने। उनके पास गया तो जनरल साहब ने उस अम्मा से पूछा, अम्मा आप हमें ये वाक़या सुनाएं। जब अम्मा ने सारा वाक़या सुनाया, वाक़या सुनाने के दौरान उसने एक सवाल किया। उसने कहा, अम्मा जिस वक़्त आपको उस जालिम ने ज़ख्मी किया था, आपको उस जंगल के अंदर उसने फेंक दिया था, तो उस वक़्त उस अंधेरी रात के अंदर आप क्या सोचती रहीं? तो कहती हैं कि बेटा, मैं उस वक़्त यही सोचती रही कि मैं किस तरीके से 100 दिनार मुतलका हुक्काम तक पहुँचाऊँगी। नाज़रीन इकराम, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उम्मक सुम्म उम्मक सुम्म उम्मक, तेरी माँ, अपनी माँ की खिदमत, अपनी माँ की खिदमत, अपनी माँ की खिदमत।